चैप्टर 18 उसकी सोच से भी ज्यादा इम्प्रेसिव। आदित्य का ये पुराना दोस्त उसे ऑर्डर देने का कोई मौका नहीं छोड़ता था और उसी का बदला लेने के लिए आदित्य ने भी सबसे डिफिकल्ट बुक्स चूज की थी। राजीव को डर था कि प्रखर इतनी डिफिकल्ट बुक्स शायद इस एज और इस लेवल पर समझ नहीं पाएगा, पर प्रखर ने खुद ही तो उससे कहा था कि उसे सबसे डिफिकल्ट बुक्स चाहिए, ऐसे बुक्स जो कि हाई-फाई टेक्निक डिकोडिंग की हो और लेटेस्ट अपडेटेड हो और अभी के सिनेरियो को कंप्लीटली डिफाइन करती हो, यानी कि लेटेस्ट डिफिकल्ट बुक्स। राजीव इस बात से हैरान था कि प्रखर इतने कम समय में इतना इंटेलिजेंट हो गया। उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि वो किसी और के लिए बुक्स मांग रहा है। फिर फाइनली जब प्रखर ने राजीव को ये बताया कि ये बुक्स उसने किसी और के लिए ली हैं, या आप कह सकते हैं कि ये बुक्स उसने अपने किसी दोस्त के लिए ली थी, तब राजीव को समझ में आया। राजीव ने आदित्य से इस बारे में कहा भी। हम जब बात कर रहे थे तब सुना था तुमने वो बुक्स अपने दोस्त के लिए ले रहा था। आदित्य ने सिर हिलाते हुए इसे जवाब दिया। हाँ, वही ना जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि उसकी कोडिंग स्किल्स एकदम परफेक्ट है, उसी की बात हो रही है ना। हालांकि वो सिर्फ एक छोटा सा मिनी गेम के लिए था, पर आप उस प्रोग्रामर की प्रोफिशिएंसी देख सकते हैं। आपने खुद देखा, ये आज तक का आपका देखा हुआ सबसे बेहतरीन काम था। ऐसी कोडिंग जिसे देखकर आप खुद हैरान थे। उसकी ये बात सुनकर आदित्य ने उससे कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, बट ये सिर्फ कुछ कोड लाइंस हैं। तुम उस प्रोग्रामर से कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, या शायद थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। प्रोग्रामिंग में कोड राइटिंग के अलावा और भी बहुत कुछ होता है। बाय द वे, वो सब छोड़ो, मैं सिक्योरिटी सिस्टम का अपग्रेड तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसके हैकिंग कंपटीशन से पहले ख़त्म कर देना, वरना। आदित्य ने उसे ऐसे मजाक मस्ती में लाइटर नोट पर चमकाते हुए कहा। तभी राजीव ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अरे आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, वही हमारी खास बात है। मुझे चाहे ओवर टाइम करना पड़े, पर मैं ये सिस्टम कंपटीशन से पहले अपग्रेड करवा कर रहूंगा, आप यकीन कर सकते हैं। आदित्य मुस्कुराता है, उसे बाय बोलकर वो चला जाता है और राजीव वापस अपने काम पर लग जाता है। उसे पता था कि आगे आने वाले कुछ दिन में उसे बिना सोए, बिना खाए, बिना कुछ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिस्टम अपडेट करना पेपर पर तो बहुत आसान लगता है, पर एक्चुअली में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि नया सिस्टम इस मकसद से बनाया गया था कि वो सारे हैकिंग अटैक्स पर खरा उतरे, और ये एक डिफिकल्ट टास्क था। हैकिंग कंपटीशन की जड़ यही तो था, और उसने ये भी सुना था कि इस बार जो हैकर सामने आए हैं वो पिछले कई सालों में बहुत ही ज़्यादा बेटर है। सो कंपटीशन एकदम नेक टू नेक था, और पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इस बार हर कंपनी ये पूरी कोशिश कर रही है कि वो अपना बेस्ट डिफेंस सॉफ्टवेयर बनाए, क्योंकि उनकी एक गलती उनकी कंपनी को शुरू से ही ख़त्म कर सकती थी, जो कि काफ़ी रिस्की हो सकता था किसी भी कंपनी और उसकी गुडविल के लिए। और राजीव को ये देखना था कि वो आदित्य की कंपनी की पूरी मदद करे, ताकि वो हैकिंग कंपटीशन के एंड तक अपना नाम बचा कर रख सके। आखिर ये कंपनी राजीव और आदित्य के परिवार की जॉइंट पार्टनरशिप की कंपनी थी, तो मतलब मामला घर का ही तो था। वही तान्या उन बुक्स से सेटिस्फाई तो हो गई थी जो प्रखर उसके लिए लेकर आया था। तान्या ने पूरे तन मन से उनकी पढ़ाई की थी और खुद को इस मामले में अपडेट कर लिया था। हालांकि उसने वो बुक्स पलक झपकते ही खत्म कर दी थी, और इस बार वो सेटिस्फाइड भी थी। प्रखर को अपनी इस बहन के टैलेंट की आदत सी हो गई थी,
अब उसे पहले की तरह आश्चर्य नहीं होता था, इसीलिए अब वो ज्यादा हैरान नहीं था। इस बात से जो सबसे ज्यादा हैरान था वो था राजीव। जब प्रखर उसे बुक लौटाने गया तो उसने हैरान होकर पूछा, एक मिनट भाई, मतलब क्या उन्होंने ये सारी बुक्स पढ़ ली? प्रखर को खुद भी एहसास हो रहा था कि अब उसकी बहन को कुछ ज्यादा ही ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी और बनता भी था। इसलिए उसने एक सांस में राजीव से पूछा, और पूछ ही लिया। हाँ, मैं भी हैरान हूं। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा सर कि ये बुक्स तो बहुत अच्छी थी, पर वो पूछ रही थी कि आपके पास इससे भी डिफिकल्ट कुछ है क्या? प्रखर की बात में इस वक्त हैरानी तो थी, सच भी था, लेकिन उससे ज्यादा था सरकास्म। जिस हिसाब से उसने पूछा था राजीव से, और राजीव के एक्सप्रेशन एकदम हक्के बक्के से हो गए थे कि भाई इतने डिफिकल्ट बुक्स कोई इतने कम समय में कैसे पढ़ सकता है। और उसके बाद सोने पे सुहागा वो सवाल जो प्रखर ने पूछा था, क्या आपके पास इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट बुक है? अब राजीव को उसकी बहन के इंसान होने पर ना लिटरली शक सा हो रहा था। वहीं प्रखर सोच रहा था कि एक ही फैमिली में पैदा होने के बावजूद उन दोनों में इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। जरूर उसे अडॉप्ट किया होगा। ये शायद सवाल हर सिबलिंग के दिलो दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। इस बेतुके सवाल से राजीव पहले ही हिल चुका था। ऑलरेडी ये बात एक पागलपन की तरह लग रही थी कि उसने एक दिन में इतने डिफिकल्ट लेवल की सारी बुक्स खत्म कर दी। उसके ऊपर उसे और भी ज्यादा डिफिकल्ट बुक्स चाहिए। सीरियसली, जबकि जो बुक्स उसे दी गई थी ऑलरेडी सबसे डिफिकल्ट बुक्स मानी जाती थी। उसने जितना शुरू में उसके बारे में सोचा था, प्रखर का ये दोस्त, या आप कहें कि भाई प्रखर की ये दोस्त, उससे भी कई ज्यादा इंप्रेसिव लग रही थी। और इंप्रेसिव लगना बनता भी था। राजीव ने प्रखर से एक सवाल पूछना चाहा। उसकी तरफ सवाल भरी नजरों से देखा, उसके कंधों पर हाथ रखा और उससे पूछ ही लिया, जूनियर, अपने सीनियर से मत छुपाओ। हाँ, मुझे बताओ कि तुम्हारी ये दोस्त है कौन? हाँ, तुम्हें मुझे अब तो इससे मिलवाना ही पड़ेगा। इस बात में रिक्वेस्ट कम ऑर्डर ज्यादा लग रहा था, एक सीनियर का अपने जूनियर के लिए। और हाँ, ये ऑर्डर होना बनता था। राजीव जिस तरह से आश्चर्यचकित होकर ये सारी बातें सुन रहा था, अब तो मिलना बनता ही था। प्रखर ने उससे कहा, सर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको उनसे मिलवाना नहीं चाहता, पर अभी वो किसी के सामने नहीं आना चाहती। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा सर। जैसे उन्हें ठीक लगेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं सबसे पहले उन्हें आपसे ही मिल पाऊंगा। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जैसे ही ठीक होगी मैं पक्का मिलवाऊंगा। प्रखर की इस बात में, इस प्रॉमिस में राजीव को सच्चाई नजर आई और उसने इस बात को समझा। राजीव समझता था कि जीनियस लोगों का अपना ही एक पागलपन होता है। उसने प्रखर को और कुछ बताने के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं किया, बल्कि वो उसकी जितनी मदद कर सकता था उसने की। उसने कुछ और बुक्स ली और उसकी मदद करने की कोशिश की। प्रखर के जाने से पहले राजीव ने उससे सिर्फ एक ही सवाल किया, प्रखर, मैं तुमसे फ्रैंकली एक बात कहना चाहता हूं। अगर तुम्हारी दोस्त को जॉब की जरूरत हो तो उसे प्लीज यहां ले आना। मैं एक अच्छे से जॉब ऑफर के साथ उसका इंतजार करूंगा। आई होप तुम मेरा ये मैसेज अपनी उस दोस्त को जरूर कन्वे करोगे। बाकी जैसे उसकी मर्जी। ये कहकर राजीव मुस्कुरा उठा।
शायद एक तरह से ये भी मदद के लिए एक हाथ बढ़ाने का तरीका था। प्रखर ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, थैंक यू सो मच सर, मैं ज़रूर उन्हें ये बात बता दूंगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आपने बहुत मदद की हमारी। प्रखर का ग्रैटिट्यूड राजीव के लिए एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी बात था। उसने दिल खोलकर राजीव से थैंक यू कहा और उसके एक एक शब्द में इस बात को फील किया जा सकता था कि प्रखर जानता था कि राजीव ने उसकी कितनी मदद की है। ताना को एक गुड न्यूज़ देने के लिए प्रखर बहुत एक्साइटेड था और जल्दी जल्दी इस एक्साइटमेंट के साथ वो हॉस्पिटल की तरफ भागा ताकि अपनी तान्या दीदी को वो बता सके जिसका पूरा परिवार इंतजार कर रहा था।